हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्नैकेबल सिनेमा। तो आज हम करने वाले हैं मूवी रिकैप ऑफ कंतारा मूवी। तो मूवी शुरू होती है 1870 में, जहां पर एक गांव का राजा बड़े शान से अपने राज्य को चला रहे हैं। उनकी प्रजा भी उनसे खुश थी, सब कुछ अच्छे से ही चल रहा है। मगर फिर भी राजा को संतुष्टि नहीं थी, मन में ठहराव नहीं था। उसके लिए राजा ने कई मंदिरों में गए, मगर फिर भी उनके मन की शांति नहीं मिली। तो उन्हें फिर एक दिन एक पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर मार्ग दिखाने वाले पिताजी और माँ की ममता नहीं है। जब तक ये तुम्हें नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तो ये सुनकर राजा चल निकले। इसी खोज में वो बहुत सारे मंदिर और पंडितों के पास गए, फिर भी उन्हें शांति का आभास नहीं हुआ। फिर ढूंढते ढूंढते इसी की तलाश में वो जंगल में जा रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी और तभी वो आवाज की दिशा में जाने लगे और वो एक पत्थर के सामने नतमस्तक हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी माँ और पिता ने उन्हें पुकारा हो और राजा के दिल में खुशी का आभास हुआ। और फिर जिन लोगों के वो देवता थे, राजा ने कहा कि उन्हें वो देव दे दे, बदले में उन्हें जो चाहिए वो दे देंगे। और तभी देव उस गांव के एक इंसान के शरीर में आए और कहा कि अगर उन्हें ले जाना है तो गांव वालों को जमीन देनी पड़ेगी, उसके बदले में वो राजा को शांति देंगे। और फिर राजा मान लेते हैं और मूर्ति को ले जाते हैं अपने महल में। और उस दिन के बाद से राजा की जिंदगी में कभी सुख शांति की कमी नहीं हुई। और फिर 100 साल बाद जब राजा के वंशज अपनी जमीन वापस लेने के लिए देवता के भेष में नर्तक से अपनी जमीन मांग रहे थे, तो नर्तक ने कहा कि ठीक है, वो उसे जमीन दे देंगे, मगर क्या वो सुख शांति दे सकता है वापस, जो आज तक देव ने उसे दे रखी है। तो राजा के वंशज ने कहा कि ये देव बोल रहे हैं या नर्तक। तो देव ने कहा कि ठीक है, अगर मैं नर्तक हूँ तो तुम मुझे ढूंढ लेना। ये कह के वो जंगल की ओर दौड़े और गायब हो गए। और जो राजा के वंशज थे वो तड़प तड़प के मर गए। फिर उसके 20 साल बाद वो नर्तक का बेटा बड़ा हो गया है, जिसका नाम है शिवा, और उसका भाई नर्तक करता है कोला में, जिसका नाम है गुरुआ। अब आते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर इंस्पेक्टर मुरली, जो आए हैं जंगल में होने वाले इलीगल काम को रोकने। ये है लीला, जो पुलिस वाली भी होती है। और पुलिस वालों को ये ऑर्डर्स मिले होते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर से कि जंगल की बाउंड्रीज बनानी है जो गांव के बीच से गुजरती है, जिससे सारे गांव वाले परेशान हो जाते हैं। और तभी ये खबर शिवा को मिलती है और वो लड़ाई करने लग जाता है सभी पुलिस वालों से, और फिर जैसे तैसे उसे शांत कर देते हैं। फिर अगले सीन में जहाँ पर सभी गाँव वाले अपने ज़मीन के कागज़ लेके पहुँचते हैं मालिक के पास, ताकि वो पेपर वेरीफाई कर सके। अगले सीन में शिवा ने जंग छेड़ दी है पुलिस वालों पर, जिसमें वो पेड़ काटता है और शिकार करता है, जिससे फॉरेस्ट ऑफिसर्स और पुलिस दोनों परेशान हो जाते हैं। पुलिस के समझाने के बावजूद गांव वाले नहीं मानते। पुलिस वाला और ये चोमू प्लान बनाते हैं शिवा और उसकी गैंग को पकड़ने के लिए। और तभी शिवा और उसकी गैंग पेड़ काटने में मशगूल है, और जैसे ही पेड़ गिरने वाला होता है तभी ही पुलिस के गाड़ी के ऊपर वो पेड़ गिर जाता है। और फिर शिवा और उसकी गैंग को लगता है उन्होंने पुलिस वालों को मार दिया, इसीलिए वो लोग जंगल में छुप जाते हैं और पुलिस वाले शिवा की गैंग को हर जगह ढूंढ रहे हैं। और उसके अगले सीन में पुलिस वाले हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन शिवा और उसकी गैंग को पता ही नहीं है, वो अब भी जंगल में छुपे हुए। फिर एक दिन शिवा अपनी वाली से मिलने के लिए अपने ट्री हाउस में आता है, और फिर तो तुम समझदार हो ही कि रात को क्या होता है हीरो हीरोइन के बीच। फिर अगली सुबह पुलिस ने शिवा को पकड़ लिया और उसके साथियों को भी, और फिर ये लोग अपने असली रूप में आ गए। मालिक ने अपनी पहली चाल चल दी है, शिवा के भाई गुरुआ को मार दिया है। तब तक पुलिस वाला ठीक हो जाता है, और फिर शिवा की फैमिली शिवा को गुरुआ की मौत की खबर सुनाती है, जिससे शिवा को बहुत दुख होता है। फिर अगले सीन में ये पता चलता है कि मालिक ने गांव वालों की सारी ज़मीन अपने नाम पर कर ली है, और तभी ही शिवा जेल से बाहर आता है। शिवा को अपनी साइड पे करने के लिए मालिक झूठी कहानी बोलता है कि पुलिस वाले ने उसके भाई को मार दिया। सिर्फ ये सुनकर शिवा निकल पड़ता है पुलिस वालों को मारने। वो तलवार लेने के लिए रुकता है, तभी एक चाचा बताते हैं कि मालिक ने गुरुआ को मारा है। और फिर मालिक के गुंडे शिवा को मारने के लिए आते हैं। घमासान युद्ध होता है। ऑब्वियसली हमारे हीरो ने सबको मार दिया, और फिर शिवा जाता है मालिक को धमकी देने, और गांव वालों को भी पता चल जाता है सबके पीछे मालिक का हाथ होता है। फिर आते हैं मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट पर, अच्छाई और बुराई की लड़ाई, जिसमें पुलिस वाले गांव वालों का साथ देते हैं। और फिर शुरू होता है युद्ध, जिसमें गांव वाले हार रहे हैं और शिवा कुछ नहीं कर पा रहा है। और तभी एक गुंडे ने शिवा को उसी पत्थर के सामने फेंक दिया जिसे गांव वाले देवता मानते हैं। मालिक और उसकी गैंग वाले सब खुश हो रहे थे जीत कर, मगर उन्हें क्या पता था अभी देव का आना बाकी है। और देव शिवा के शरीर में आते हैं और सबको मार देते हैं, और फिर से गांव में खुशहाली आ जाती है। अगर आपको ये मूवी रिकैप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।